नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम केसरवानी ईएनटी एंड हेड नेक सर्जन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको नोज़ में ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहता है। उनका कंप्लेंट्स रहता है कि साँस लेने में दिक्कत है। जैसे बहुत लोग तो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, वो मुँह से साँस लेते हैं। उनको आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनका माउथ ओपन रहता है। कई बार ऐसे बच्चे पेरेंट्स लेके आते हैं, वो बोलते हैं रात में जब बच्चा सोता है तो मुँह खोला रहता है, ओपन माउथ ब्रीदिंग होता है। और कई बार इवन इन एडल्ट्स में भी हम ऐसा देखते हैं कि ब्रीदिंग जैसे चल रहे हैं बट हफ नहीं हो रहा है, चेस्ट में हैवीनेस है। सो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है ब्रीदिंग का प्रॉब्लम लेके, सबसे पहले हम उसका नोज़ का एग्जामिनेशन करते हैं। नोज़ का एग्जामिनेशन, नोज़ का एक एक्सटर्नल पार्ट होता है बाहर का जो हम देख पा रहे हैं, और एक इंटरनल पार्ट होता है जिसको हम लोग कैमरे के यूज़ से एंडोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारे पास एक कैमरा सिस्टम है जिसके यूज़ से हम नोज़ का एग्जामिनेशन, मानिए ये हमारा नोज़ है तो हम नोज़ के अंदर कैमरा ले जाके अंदर अच्छे से देख पाते हैं। अब नोज़ में ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। नोज़ का हमारा मल्टीपल फंक्शन है जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रीदिंग का, सांस लेना, जिससे कि हमारे ब्रेन में, लंग्स में, बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। तो अगर हम नोज़ को अंदर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में, इसमें हम देख पा रहे हैं कि नोज़ के अंदर एक मिडिल में एक सेप्टम होता है, नेज़ल सेप्टम, जो कि नोज़ को राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटी में सेपरेट करता है। सो कभी कभी ये जो नेज़ल सेप्टम है ये एक साइड बेंड रहता है जिसको बोलते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। सो इस डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की वजह से कई बार एक साइड का नोज़ हमारा ब्रीदिंग कभी प्रॉपर नहीं जा रहा होता है। तो इसको टेस्ट करने का बहुत ईजी चीज़ है कि आप एक नोज़ बंद करिए, एक नॉस्ट्रिल आप ब्लॉक करिए और उससे ब्रीद इन करके देखिए वेदर इट इज़ फ्री और नॉट। बहुत बार क्या होता है, हमारा एक साइड ब्लॉक रहता है और एक साइड से हम सांस ले रहे होते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। बट दोनों नोज़ में ही सांस जाना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे हमारे साइनसेस है, हमारे ईयर, सब जगह भी एयर जाने की ज़रूरत पड़ती है। नोज़ का और ईयर का एक ट्यूब के थ्रू एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। सो वो ट्यूब भी अगर नोज़ में प्रॉपर एयरेशन नहीं है, कई बार उस ट्यूब में भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम आता है। हमारे ईयर के जो ड्रम्स, कान का पर्दा है, वो रिट्रैक्शन के मतलब अंदर की तरफ जाने लगता है। कई बार रिपीटेड ईयर इन्फेक्शंस भी होते हैं नोज़ के इशू के कारण। तो नोज़ हमारा सेंटर ऑफ द फेस है और इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारे कान, हमारे साइनसेस सब अच्छे रहें और हेल्दी रहें। तो अगर किसी को ब्रीदिंग रिलेटेड, ये चाहे बच्चे हो या बड़े, उनको एक ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास जाके एक प्रॉपर चेकअप और इवैल्यूएशन कराना चाहिए। ब्रीदिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा स्लीप, हमारा बॉडी, हमारे सारे फंक्शंस हमारे ब्रीदिंग पे डिपेंड करते हैं। सो अगर कोई इशू है तो आप हमको कमेंट में भी बोल सकते हैं और आप हमको एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके भी दिखा सकते हैं। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।